हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज और एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट लेके आया है आप ही के लिए। एंड इसका नाम है ट्रांसजेनिक प्लांट एग्जाम। अभी हमने कल देखे थे कि ट्रांसजेनिक प्लांट होते कैसे, क्या होते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, ये सब एग्रोबैक्टीरियम की वजह से वगैरह। तो आज हम कुछ उसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट। देखो, ये हमारे आईएफएस की लैब है। लैब में देखो, हमने टमाटर उगाया है, गाजर उगाया है, बीट उगाया है, ये क्या होगी, मूली उगाई है, पता नहीं क्या क्या उगाया है ना। तो आप भी उगाओ, ईट हेल्दी। तो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस, ये क्या, यहाँ पे तो ब्लैंक ब्लैंक। तो ये है बीटीजिन, बैसिलस thuringiensis, इस आप बताइए। तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू सर्टेन इंसेक्ट पेस्ट, पर्टिकुलरली कैटरपिलर्स लाइक यूरोपियन कॉर्न बोरर। इसमें कुछ क्राइजीन्स होते हैं, इनकी वजह से वो इंसेक्ट्स के अंदर जाते ही उनको चीर फाड़ देते हैं। इसका एग्जाम्पल है बीटी कॉर्न। अभी कॉर्न प्लांट में हमने बीटीजिन डाल दिया, तो बीटीजिन प्रोड्यूस अ प्रोटीन दैट इज टॉक्सिक टू स्पेसिफिक इंसेक्ट। यस, वो टॉक्सिक होती है, उस जीन का नाम है क्राइजिन। क्राइजिन से प्रोटीन बनते हैं, क्राई प्रोटीन उनको मार डालते हैं, रिड्यूसिंग द नीड फॉर केमिकल रेजिस्टेंस, जिनसे आपको केमिकल रेजिस्टेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल है ईपीएसपीएस जीन। इसका नाम क्या है, पायू एनॉल पायरुवेल शिकेमेट 3 फॉस्फेट सिंथेज। ये जीन क्या करता है, ये जो हर्बिसाइड है ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है। अभी ये ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये ग्लाइफोसेट इनिबिट करता है सिक्किमिक पाथवे। अभी आप सभी को पता है कि सिक्किमिक पाथवे से बनता है आपका फिनिलालानिन एंड हाँ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एंड फिनिलालानिन बनता है, जो एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। अ, तो वो बन ही नहीं पाएंगे प्लांट में बन नहीं पाएंगे, तो वो प्लांट डेथ हो जाएगा। बट उसके लिए एक जीन हम डालते हैं ईएसपीएस। ये जीन क्या है, इस जीन से, इस एंजाइम से वो हम पाथवे कंटिन्यू कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है राउंड अप रेडी सोयाबीन। राउंड अप ये ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड का एक एग्जांपल है, तो उसके लिए तैयार है हमारी सोयाबीन, ऐसा इसका मीनिंग होता है। सो दिस जीन्स अलाउ द प्लांट टू सर्वाइव एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइफोसेट, मतलब ग्लाइफोसेट डालने के बाद भी वो प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, एनेबलिंग फार्मर टू कंट्रोल वीड विदाउट हार्मिंग द क्रॉप। मतलब हर्बिसाइड डाल देंगे, बट जिनमें ये ईपीएसपीएस जिन नहीं होगा वो मर जाएंगे। जैसे अनवांटेड हमारी वीड है, घास है आजू बाजू की, इसमें वीड मतलब दूसरा मत समझ, ठीक है। तो ये उसको मार डालेंगे। बट ये जो हमारे क्रॉप्स है, इस क्रॉप में हमने ये ई पी एस पी एस जीन डाला, वो सर्वाइव कर जाएंगे। मतलब आपको सिलेक्टिवली बिल्कुल छान छान के देख देख के उस घास के ऊपर हर्बिसाइड मारने की जरूरत नहीं है, कि आप, क्योंकि इतना बड़ा खेत होता है, कहाँ पे आप देख देख के मारोगे कि प्लांट को ना लग जाए, प्लांट में हर्बिसाइड ना चला जाए। तो इससे अच्छा है कि सब पे ऊपर मार दो। एंड जिनके पास ये ईपीएसपीएस जीन है वो बच जाएंगे, जिनके पास नहीं है वो मर जाएंगे। और अगर हम गोल्डन राइस की बात करेंगे, बहुत ही एनिमेशन लगता है भाई इसमें, ठीक है। गोल्डन राइस जीन, इसका नाम है बायोटिन सिंथेज या फिर कैरोटीन डीसैचुरेटेज। तो ये क्या करता है, डीसैचुरेज, तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाता है बाय प्रोड्यूसिंग बीटा कैरोटीन। किसका न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाता है, राइस का बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करता है, जो एक विटामिन ए का प्रिकर्सर है। इसका एग्जांपल है गोल्डन राइस, इंजीनियर टू कॉम्बोट विटामिन ए डिफिशियंसी इन रीजन वेयर राइस इज अ स्टेपल फूड। ठीक है, मतलब विटामिन ए की डिफिशियंसी को कम करने के लिए हमने ऐसा एक ये लिया, एंटीसेंस जीन फॉर पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस। ओके, तो ये हमने एंटीसेंस जीन बना दिया। एंटीसेंस जीन मतलब ये जीन बनेगा पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस, तो उसके साथ एक हमारा हमने जो डाला वो जीन उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करेगा, ये उसका एंटीसेंस है। तो इससे क्या होगा, ये पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए सर्वाइव नहीं कर सकते बॉडी में, उनको डिग्रेड कर दिया जाता है कोई भी बॉडी हो। तो डिलेड द राइपनिंग, इससे जो फ्रूट पकने वाला है वो थोड़ा लेट पकेगा, जिससे क्या होगा, शेल्फ लाइफ बढ़ेगी उस फ्रूट की, मतलब ज्यादा दिन तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। एंड यही फूड सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका एक एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टोमेटो। इनमें हम क्या करेंगे, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी यूज करी है, इसलिए टोमेटो ज्यादा देर तक शेल्फ लाइफ उनकी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, और
और है हमारा क्राइजिन, जो पहले भी हमने देखा था बीटीकॉन में, अभी इसका एग्जांपल है बीटी कॉटन। तो प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू अ बॉर्डर रेंज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इंक्लूडिंग बीटल एंड मंथ्स। ओके, तो ये क्या करते हैं, दिस जीन प्रोड्यूस प्रोटीन दैट आर टॉक्सिक। बिल्कुल वही है, बस प्लांट चेंज हो गया। हमने बीटी कॉर्न देखा, बीटी कॉटन देखा, क्योंकि हम एग्जाम्पल ही तो देख रहे हैं ना प्लांट के। हमने गोल्डन राइस देखे, हमने बीटी कॉटन देखा, फ्लेवर से टमाटो देखा, अभी बीटी कॉर्न देखे। तो ये इसमें भी क्राइजिन होता है, वो क्राइजिन से क्राई प्रोटीन बनता है, क्राई प्रोटीन से आपके वो जो जिनके गट में वो जाएगा, इंसेक्ट के गट में वो जाएगा, तो इंसेक्ट के गट में वो होल बना देगा। होल बनाने से इनकी डेथ हो जाएगी, खत्म है। एंड ये एक है CP4 EPSPS जीन, नाम तो सुना सुना लग रहा है, आगे कुछ CP4 लग गया। तो ये भी सेम ही उस ग्लाइफोसेट की लिए रेजिस्टेंस डेवलप करता है। ये सिमिलर होता है EPSPS, पर इसका ओरिजिन
तार की दो टाइप है, स्टार्च बनाने के लिए एम आपको कहते हैं राउंड हमारे पे सादा। और ट्रांसजेनिक मेज भी है हमारे पास, तो क्राई वन ए बी, बैसिलस thuringiensis से इसको लिया, ये टॉक्सिन जीन है, ये बीटी मेज में हमने इस्तेमाल किया। तो क्राई वन ए बी जीन है इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ये क्राई प्रोटीन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। एंड प्लांट एंटीबॉडीज भी हमने बनाई जिससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, फिर से ये रिपीट हो गया, हाँ इबोला वायरस के लिए रिपीट। तो ट्रांसजेनिक टोमेटो के लिए भी हमने देखा कि एंटीसेंस पॉलिक इलेक्ट्रोनिक इस्तेमाल करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन। तो विच ट्रांसजेनिक प्लांट इज इंजीनियर टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जब भी आए विटामिन ए का प्रोड्यूस करने के लिए, तो गोल्डन राइस। बीटी कॉटन में क्राइजीन होता है, फ्लेवर सेवर में एंटीसेंस आरएनए हम इस्तेमाल करते हैं, राउंड अप में हम टीपीएसपीएस जीन थे वो डाल देंगे। इसका आंसर हो गया गोल्डन राइस। ओके, व्हाट इज द मेन, बहुत बड़ी फॉन्ट हो गई, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बीटी कॉटन, अ वेल नोन ट्रांसजेनिक क्रॉप। क्या पर्पस है बीटी कॉटन का, तो इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करा, वही क्राई प्रोटीन बनेगा, सेल प्रोटीन बनेगा, वो जाएगा गट हेल्थ में, गट उनकी पूरे छेद कर देगा, उनमें पोर्स बना देगा। विच ट्रांसजेनिक प्लांट वाज द फर्स्ट कमर्शियली ग्रोन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, सबसे पहले कमर्शियली जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है, फ्रूट है हमारा फ्लेवर सेवर टमाटो। अभी फ्रूट मानो तो वेजिटेबल मानो टमाटो का आपकी फ्रूट। ओके, तो राउंड अप रेडी सोयाबीन इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप डिजाइन टू विच हर्बिसाइड, किस हर्बिसाइड के लिए राउंड अप रेडी सोयाबीन बनाए हैं, तो दैट इज ग्लाइफोसेट। ये ग्लाइफोसेट शिकीमेट पाथवे को इनहिबिट करता है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए बनाया राउंड अप रेडी सोयाबीन। तो फिर से आ गया निर्लज, तो फिर से आ गया नहीं, थोड़ा अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक प्लांट इज स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड टू हेल्प कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन, जहाँ पे विटामिन की डिफिशियंसी होगी, विटामिन प्रॉपर न्यूट्रिशन, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन, कुपोषित लोग आ जाएंगे यहाँ, तो कम करने के लिए हमने एक गोल्डन राइस बनाया जिसमें विटामिन ए डाला है हमने, तो गोल्डन राइस। यस, यहाँ पे खत्म। एंड ये है हमारा लेगेसी बैच, ये आईआईटी जैम गाइड है। बहुत मजा आएगा। बहुत ये है